अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सीक्वल ऑफ माय लास्ट वीडियो रिलेटेड टू मैग्नीशियम। अच्छा जी, जो सवाल लोगों ने मुझे आज फ़ोन करके पूछे, पहले मैं उन सब का जवाब दे दूँ। अच्छा, मैग्नीशियम कितनी लेनी चाहिए? लेडीज़ के लिए 300 mg एंड मर्दों के लिए 400 mg पर डे। 5 ग्राम से ऊपर जो चला जाता है उसको टॉक्सिसिटी हो जाती है। जिन लोगों की किडनीज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या टॉक्सिसिटी है या वो क्रॉनिक इलनेस में है जो किडनी से रिलेटेड है, उन्हें अपनी मैग्नीशियम मैनेजमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना है, क्योंकि मैग्नीशियम किडनी से डिप्लीट होती है या जिस्म से बाहर जाती है। तो अदरवाइज़ अगर आप मैग्नीशियम के लेवल को कंट्रोल नहीं करोगे, यानी उसको बढ़ाना नहीं है, तो आपको टॉक्सिसिटी हो जाएगी। दूसरा सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सा सॉल्ट है जो मैग्नीशियम का लेना चाहिए। मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम टॉरेट है, मैग्नीशियम मैलेट है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है। इनमें से सिट्रेट और जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, जब भी आपने मैग्नीशियम ख़रीदना है तो इन सॉल्ट का नाम पढ़ना है। मैग्नीशियम ऑक्जिलेट किसी कीमत पे भी नहीं लेना, क्योंकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी जिस्म में बहुत कम है। अगर आप कहते हैं कि मैं 400 mg मैग्नीशियम ले रहा हूँ और वो ऑक्जिलेट सॉल्ट है, तो आप सिर्फ 20 mg खा रहे हैं और उस बाकी का कोई फ़ायदा नहीं, आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं। और मार्केट में ऑक्जिलेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत चीप सॉल्ट है, लेकिन आपने ऑक्जिलेट नहीं ख़रीदना। तीसरा सवाल मुझसे ये पूछा गया कि जो मैग्नीशियम है उसके साइन एंड सिम्टम्स में मैंने आपको कल काफ़ी साइन एंड सिम्टम्स बताए थे। उसमें एक ये है कि आपके ब्रेन भी फोगी हो जाता है, इंसोमिया हो जाता है, आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है, आपको डायबिटीज़ 2 होने का बहुत ख़तरा होता है, मस्कुलर क्लैम्प्स होते हैं, फटीग्ड होते हैं। मैग्नीशियम हमेशा मसल को रिलैक्स करता है, कैल्शियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। मैंने कल विटामिन डी से रिलेटेड आपको मैग्नीशियम से जो भी फ़ायदा होना था वो कल मैंने बता दिया, और मैंने आपको बता दिया क्यों लेना चाहिए विटामिन डी और मैग्नीशियम और कैल्शियम इकट्ठा। कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन करता है, मैग्नीशियम रिलैक्स करता है। मैग्नीशियम अगर हार्ट मसल्स में कम होगा तो ज़ाहिर है कैल्शियम बढ़ जाएगा, तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठंडे पसीने आना, हार्ट बीट कंट्रोल ना होना, हाइपरटेंशन हो जाना, ये सब रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम दिमाग की बात करें तो उसमें रिसेप्टर्स होते हैं NMDA जो रिलेटेड होते हैं कंसंट्रेशन से, मेमोरी से, आपकी काफ़ी ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटी से वो सफ़र करते हैं। अगर मैग्नीशियम कम होता है, आपकी ब्रेन शेप से वो रिलेटेड होते हैं। तो ये रोल इसका मैंने आपको बता दिया। फिर अगला सवाल मुझसे ये पूछा गया था कि मैग्नीशियम जो है उसको किस में सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, याद रखिएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा है। पम्पकिन सीड्स तो हाई रिच सोर्स है, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। नट्स में, अखरोट में बहुत ज़्यादा है, बादाम में बहुत ज़्यादा है, और इसकी किनवा है उसमें बहुत ज़्यादा है। इस एवोकाडो में बहुत ज़्यादा है। डेयरी प्रोडक्ट्स में मैग्नीशियम आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, मगर अगर आप अपनी डाइट में पम्पकिन सीड ऐड कर रहे हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिकदार में मैग्नीशियम ले रहे हैं। और सवाल का मुझे फ़ोन आया वो ये था कि हाँ, मेरे हाथों पे पसीने आना और रीज़न ना कॉज होना, तो वो भी एक मैग्नीशियम की डिफिशेंसी का साइन हो सकता है। अच्छा, तीसरा एक सवाल ये था, हाँ, एक ये है कि मैंने कल आपको ब्लड टेस्ट बताया था, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो किडनी के ज़रिए जिस्म से बाहर जाता है, ठीक है। तो यूरिन टेस्ट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट बताता है, लेकिन कल मैंने आपको यूरिन टेस्ट थोड़ा इसलिए नहीं बताया कि इट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप जो है वो ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा। और मैग्नीशियम से रिलेटेड जो मुझसे क्वेश्चन आया वो ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रॉपर मैग्नीशियम को ले रहे हैं कि नहीं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी मेरे कार्डिक पेशेंट हैं, जो भी मेरे किडनी से रिलेटेड पेशेंट हैं, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को एक दफ़ा ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा अपनी मैग्नीशियम की डाइट को रेगुलेट करने से पहले। और अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, सैलड्स लेते हैं, नट्स लेते हैं, तो आपको सप्लीमेंट्स की आमतौर पर ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, सप्लीमेंट लेना है तो मैंने आपको कहा है ऑक्जिलेट बिल्कुल नहीं उठाना। ऑक्जिलेट इज़ रॉन्ग सप्लीमेंट, ठीक है, वो आप गलत सप्लीमेंट लेते हैं। सिट्रेट बहुत अच्छा है, और मतलब और उसके अलावा 2-3 आपको सॉल्ट्स की वैरायटी मिलेंगी जिसमें ग्लाइसिनेट और सिट्रेट बेहतर है। मेरा फ़ोन नंबर आई थिंक यू पीपल नो, इट इज़ 0300 अगेन 0910 इट्स व्हाट्सएप नंबर। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी रिलेटेड मैग्नीशियम से रिलेटेड या विटामिन डी से रिलेटेड, क्योंकि मैग्नीशियम और विटामिन डी दोनों रिलेटेड हैं। इसके अलावा थायराइड के जो पेशेंट हैं, आपको ये मैं बता दूं कि ये इनएक्टिव जो थायराइड है उसको एक्टिव में थायराइड में कन्वर्ट करता है मैग्नीशियम। तो थायराइड के जो पेशेंट हैं उनको भी अपने मैग्नीशियम रेगुलेटरी मेजर्स को देखना चाहिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात हो। अल्लाह हाफ़िज़।